गुड आफ्टरनून। आज मैं आपके साथ प्रेगनेंसी में जो ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है उसके बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। अगर किसी पेशेंट को प्रेगनेंसी में 20 वीक्स के बाद हम 6 घंटे के अंतर पे बीपी नापते हैं और उसका बीपी 140/90 से ज़्यादा आता है तो इसे हम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन होने की संभावना कुछ पेशेंट्स में ज़्यादा होती है, जैसे कि अगर किसी की ट्विन प्रेगनेंसी है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को रीनल डिजीज़ है, वेस्कुलर डिजीज हैं, ऑटोइम्यून डिजीज हैं, थर्मोफीलिया हैं, कोई ओबीस पेशेंट है, किसी पेशेंट की एज प्रेगनेंसी के टाइम में लेस देन 20 ईयर्स है या मोर देन 40 ईयर्स है, तो ऐसे पेशेंट में आगे चल के बीपी बढ़ने की संभावना रहती है। जैसे कि किसी भी पेशेंट को अगर बीपी बढ़ता है तो बीपी से संबंधित कुछ रिस्क होते हैं, उसी तरह से अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी का बीपी प्रेगनेंसी में बढ़ता है तो बच्चे को भी अफेक्ट कर सकता है और मदर को भी अफेक्ट कर सकता है। बच्चे में ये ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन कॉज कर सकता है, यूट्रस के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है और कभी कभी बच्चे की जान पे भी खतरा हो सकता है। वहीं मदर के लिए मदर की आईज को, ब्रेन को, लिवर को, किडनीज को और वेरियस ऑर्गन्स को ये अफेक्ट कर सकता है। डॉक्टर्स कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसी पेशेंट में आगे चल के प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ने वाला है या बीपी अगर किसी का थोड़ा बढ़ा हुआ है तो वो सिवेरिटी के लेवल को क्रॉस कर सकता है। उसके लिए जैसे नॉर्मली हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एंटी-एनवी अल्ट्रासाउंड। यूजली बच्चे के जेनेटिक सिंड्रोम्स को रूल आउट करने के लिए किया जाता है। इसी एंटी-एनवी स्कैन में हम कलर डॉपलर भी कराते हैं। कलर डॉपलर में कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो हमें ये बता सकते हैं कि किस पेशेंट का बीपी अगर आगे बढ़ा तो सिवियरिटी से भी ज्यादा हो सकता है और मदर को और बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसके अलावा जो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक चीज होती है डबल मार्कर ब्लड टेस्ट, वो भी जेनेटिक सिंड्रोम्स के लिए किया जाता है। अगर हम डबल मार्कर ब्लड टेस्ट के साथ एक प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर ब्लड टेस्ट होता है उसको ऐड कर दें तो वो भी प्रिडिक्ट कर सकता है कि आगे जाके किस पेशेंट में जो है बीपी की सिवियरिटी बढ़ सकती है और कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जब कभी हमें ऐसा मिलता है तो ऐसे पेशेंट को हम लो डोज इकोस्प्रिन और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देते हैं। लो डोज इकोस्प्रिन एक बूंद की तरह है जो कि पेशेंट में ब्लड प्रेशर की सिवियरिटी के कारण होने वाले जो कॉम्प्लिकेशन है उनके चांसेस को रिड्यूस कर सकती है। वहीं दूसरा जो होता है कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देने के बाद भी बीपी की जो सिवियरिटी होती है उसके जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनको कुछ हद तक कम किया जा सकता है। एज ए पेशेंट आप क्या कर सकते हैं? देखिए, जितनी भी स्टडीज होती हैं हुई हैं अभी तक, उसमें कोई भी डाइटरी सप्लीमेंट, एक्सरसाइज, सॉल्ट इंटेक से रिलेटेड, आर्जिनिन या एंटीऑक्सीडेंट कोई भी स्टडी सिग्निफिकेंट नहीं है जो ये प्रूव करती है कि कोई भी डाइटरी इंटेक या किसी भी तरह की एक्सरसाइज जो नॉर्मल पेशेंट में काम करते हैं बीपी को कम करने के लिए प्रेगनेंसी में करेंगे। जबकि वहीं दूसरी ओर अगर 28 वीक से 32 वीक्स में अगर किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, पेशेंट रेस्ट लेता है तो जो बीपी की जो सिवियरिटी होती है वो कम होने का चांस होता है। तो एज ए पेशेंट आप क्या कर सकते हैं? जब भी आपकी प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है आप रेगुलरली अपने डॉक्टर को विजिट करिए। अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो रेगुलरली इस पे घर पे मॉनिटर करिए। जब पेशेंट का बीपी बढ़ा होता है तो बच्चे में ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन का रिस्क होता है, उसलिए डॉक्टर जल्दी जल्दी अल्ट्रासाउंड कराते हैं, कलर डॉपलर कराते हैं। तो जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं आप उसको फॉलो करिए। थैंक यू।